Hi everyone, I am Darshan Maheshwari and I welcome you all in my YouTube channel Darshan Maheshwari Tutorials। तो ये हमारे स्टोइकोमेट्री की फाइनल वीडियो प्लेलिस्ट की बनने जा रही है एंड इसमें मैं तुम लोगों को जो है फाइनल जो है एस्पेक्ट स्टोइकोमेट्री का वो जो है क्लैरिफाई करवाने जा रहा हूँ, डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो है तुम्हारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो क्या होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे कि नाम ही तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि एक चीज का वॉल्यूम तुम लोगों को दिया गया होगा और दूसरी चीज का वॉल्यूम तुमसे पूछा जाता है, तो इस किस्म रिलेशनशिप को हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। तो व्हाट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप? सच रिलेशनशिप इन विच volume of one species is given and of another is asked और दूसरी का वॉल्यूम जो है वो पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टोइकोमेट्री का ये फाइनल एस्पेक्ट है और मैं तुम लोगों को पहले भी ये बार बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जब भी हम अमाउंट देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो अमाउंट हम या तो उसका यू नो व्हाट के मास में लेंगे, मास में ले सकते हैं, या तो उसका हम वॉल्यूम में लेंगे। हाउएवर जब तुम लोग पढ़ते हो कि मास में जो है और वॉल्यूम में फ़र्क है, आई नो डिफरेंस है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट। अमाउंट को हम क्या कहते हैं? अमाउंट क्या है? अमाउंट इज बेसिकली अ क्वांटिटी, एक मिकदार है। तो मिकदार तुम लोग या तो मास में लोगे या तो वॉल्यूम में लोगे। तो मास और वॉल्यूम में लोगे तो उस हिसाब से इनके तीन रिलेशनशिप बनते थे। एक मास मास, एक मास वॉल्यूम, एंड तीसरा जो था फाइनल जो आज हम कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो जैसे कि डेफिनेशन तुम लोगों को पता चल गई कि क्या है, तो अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पे आते हैं। देखो, इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं गे-ल्यूसेक्स लॉ। तो सबसे पहले उसको क्लैरिफाई कर लो कि गे-ल्यूसेक्स लॉ जो है वो होता क्या है। तो देखिए, गे-ल्यूसेक्स लॉ वो कुछ इस तरह होता है कि गे-ल्यूसेक्स लॉ हमें बताता है कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब भी गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, व्हेन गैसेस रिएक्ट with each other, they do so वो रिएक्ट करती हैं in the ratio of small whole numbers, in the ratio of small whole numbers। अच्छा, कीपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है, तुम लोगों ने ये चीज याद रखनी है। कीपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तो है इसकी डेफिनेशन। बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही होगी, मुझे भी लग रही है। तो नो इशू, इसको जो है यू नो व्हाट के जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ही ज्यादा पता चलेगा कि ये आखिरकार है क्या और ये तुम लोगों को क्या शो करती है। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या है कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि एक रिएक्शन है, उसको हम क्या कहें, जैसे कि एक रिएक्शन है तुम लोगों के सामने, उसमें तुम्हें ये दिया गया है कि मीथेन बर्न हो रही है। फॉर एग्जांपल, मीथेन इज बर्निंग CH4 प्लस O2, कंप्लीट बर्निंग हो रही है, कंप्लीट बर्न हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा?
CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा। बिकॉज तुम लोगों को पता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे दो ही कॉमन चीज़ें मिलती हैं, एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है तुम्हारा वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो एक कार्बन है तो CO2 में एक ही कार्बन रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट है। एंड अगर मैं बात करूं कि के यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 है, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा एंड फिर जो ऑक्सीजन है वो भी डबल हो जाएगा इधर। इन दिस वे इसको तुम बैलेंस करोगे। और अब देखो अब तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने कुछ इस तरह है कि इसका एक वॉल्यूम है, बिकॉज कोएफिशिएंट 1 है। इसका कितना वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है। तो देखो इसका एक वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है, ये दोनों कंबाइन होकर कितना बन रहे हैं, कंबाइन करें तो ये बन रहा है 3 वॉल्यूम, ऑल टुगेदर 3 वॉल्यूम बन रहा है। और यहाँ पर देखो इसका कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, और इसका कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। इन दोनों को कंबाइन करो तो ये ऑल टुगेदर कितना बन रहा है, 3 वॉल्यूम बन रहा है। मैं ये कतई नहीं कहना चाह रहा कि गेल-ल्यूसेक लॉ के हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो है वो हमेशा बराबर मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि देखो ये किस तरह ये वॉल्यूम के हिसाब से मिलते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास मीथेन का एक वॉल्यूम है तो तुम्हें उसकी कंप्लीट बर्निंग करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 2 वॉल्यूम चाहिए होंगे ऑक्सीजन के। और जब तुम्हारे पास एक वॉल्यूम है मीथेन का, जब वो बर्न होगा 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन में, तो वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली एक वॉल्यूम देगा CO2 का और 2 वॉल्यूम देगा किसका, वाटर का। अब देखो इसको और ज्यादा सिंपल करते हैं। अब क्या ये वॉल्यूम वगैरह ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखो अभी अब एक वॉल्यूम से मुराद तुम समझो कि इसको तुम 100 ml कंसीडर कर लो, दिस इज 100 ml। जब तुम्हारे पास मीथेन के अगर 100 ml होंगे तो तुम्हें लाजमी तौर पे ऑक्सीजन के कितने ml चाहिए होंगे, डबल, मतलब 2 × 100, दैट विल बी 200। अब समझ में आ रही है बात, तुम्हें कितने वॉल्यूम चाहिए होंगे, तुम्हें चाहिए होंगे वाट के 200 ml उसके। जस्ट अ मिनट, ओके दैट्स फाइन। अब बेहतर हो गया हमारा। 100 ml के लिए तुम्हें कितने चाहिए होंगे, 200 ml चाहिए होंगे, एग्जैक्टली डबल। और इसी तरीके से तुम्हें फॉर एग्जांपल CO2 के मिल रहे हैं 100 ml, तो तुम्हें इसी तरह वाटर के भी कितने मिलेंगे, 200 ml ही मिलेंगे। तो कुल मिला के गेल-ल्यूसेक ने यही बात की थी कि जितना इसका लोगे वो उतना ही उसका डबल चाहिए होगा ऑक्सीजन का। जितना तुम मीथेन लोगे हमेशा ऑक्सीजन का उसका डबल चाहिए होगा। तो जितना तुम्हें CO2 मिलेगा वाटर उसका डबल मिलेगा, या जितना वाटर मिलेगा CO2 उसका हाफ मिलेगा। तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप जो है हमें गेल-ल्यूसेक लॉ ने दिया था। ये लॉ कौन सा था, ये लॉ था गेल-ल्यूसेक्स लॉ। अब गेल-ल्यूसेक लॉ एक लॉ नहीं है, ठीक है ना, गेल-ल्यूसेक ने काफी लॉज दिए थे। तो ये कौन सा लॉ था, ये लॉ था गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या कंबाइनिंग गैसेस। क्योंकि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है गैसेस के लिए जो कंबाइन होती है, तो इसलिए नाम क्या है, गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, तुम भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ओके, तो आई एम काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ओके गुड हो गया। देखो गेल-ल्यूसेक लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ये तो बात तुम लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे कि इस गेल-ल्यूसेक लॉ की एप्लीकेशन क्या है, हमें इसमें से क्या फायदा मिल सकता है। तो देखो इसमें से हमें बड़ा फायदा मिल सकता है। तुम लोग इसमें से ये भी बता सकते हो कि एक रिएक्शन तुम्हारा वाकई होगा भी या नहीं होगा, या कितना होगा। तो थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया तुम लोग कर सकते हो। जो चीज़ तुम लोग ली शेटलियर प्रिंसिपल में पढ़ोगे वो चीज़ तुम थोड़ी बहुत अभी भी बता सकते हो, अगरचे गेल-ल्यूसेक लॉ तुम्हारा पढ़ा हुआ हो तो देखो गेल-ल्यूसेक लॉ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक रिएक्शन दिया गया है, दैट इज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एन और एच से कौन सा फेमस कंपाउंड बनता है, यू नो, दैट इज अमोनिया, NH3। कितना बनेगा, 3 to the 6, तो 2 इधर दे दो, हो गया, ये हो गया तुम्हारा अमोनिया। ठीक है, अब देखो इसका एक वॉल्यूम है, इसका 3 वॉल्यूम है, और ये कंबाइन होके कितना वॉल्यूम दे रहा है, 2 वॉल्यूम दे रहा है अमोनिया का, राइट। कितना वॉल्यूम दे रहा है, 2 वॉल्यूम दे रहा है अमोनिया का। अच्छा, मैंने प्रीवियस तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैं तुम्हें एक चीज बताना थोड़ा सा भूल गया था, मैं उसको अभी थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। वो ये था कि जब मैंने तुम्हें बताया कि CH4 कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो तुम्हें देता है ऑक्सीजन, और सॉरी CO2 एंड वाटर। बर्निंग होती है बेसिकली, जैसे यू नो व्हाट बर्निंग होती है, ये तुम्हारा रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। तो इसमें मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इस पे तुम्हारा गैलियस-अगला अप्लाई नहीं करेगा, इन तीनों पे अप्लाई करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे नहीं करेगा। तो मतलब अगर इसका एक वॉल्यूम है तो इसका 2 वॉल्यूम तुम्हें चाहिए, और इसके कितने वॉल्यूम मिल रहे हैं, 1 वॉल्यूम मिल रहा है। तो बस ये तुम्हें बताना था। अगर ये गैस में होता वाटर, तो हम इसको जो है ज़रूर कंसिडर करते हैं अपने रिएक्शन के लिए, पर चूंकि ये आपका जो है लिक्विड में है, तो हम इस पे गैलियस-अगला अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज गैलियस-अगला इसके लिए बना ही नहीं है, तो सिर्फ इन तीनों पे अप्लाई होगा। बस यही तुम लोगों को बताना था, मिस हो गया था थोड़ा सा, नोट करेक्शन कर ली। यस, बात करते हैं इस रिएक्शन की। सॉरी। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, पता है तुम लोगों को, नहीं पता, कोई बात नहीं, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, पढ़ोगे, ये भी आएगा, ये भी तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। तो हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, जो कि ये रिवर्सिबल होता है रिएक्शन। नहीं पता तुम लोगों को अभी क्या रिवर्सिबल होता है क्या है, तो छोड़ो उसको। खैर, आ जाओ वापस इस पे। इसका 1 वॉल्यूम, उसका 3 वॉल्यूम, तो तुम्हें मिलाकर कितना वॉल्यूम देगा, 2 वॉल्यूम उसका दे रहा है, मतलब प्रोडक्ट का दे रहा है। तो इसमें भी गैलियस लॉ इस तरह अप्लाई होगा कि अगर क्वेश्चन हो तुम्हारे पास कि अगर जे हमारे पास 40 ml N2 है एंड 40 ml H2 है, बोथ रिएक्ट टुगेदर, अब तुम लोग बताओ कि कितना जो है क्या होगा, रिजल्टेंट इसका क्या होगा, मतलब ये रिएक्शन जो है कितना आगे जाएगा, या कितना तुम्हारा वो होगा, प्रोडक्ट मिलेगा या क्या है, ये तुम्हें बताना है। फाइंड द रिजल्ट, मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सिंपली। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तुम्हें बताना है, ठीक है। तो देखो, अब बिल्कुल सिंपल है, हम यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, क्या है क्या है क्या है देखते हैं। अब देखो, पहले हम ऐसे चलते हैं, वी गो लाइक दिस, नाइट्रोजन से शुरू करते हैं, नाइट्रोजन के हिसाब से हाइड्रोजन का मालूम करते हैं। नाइट्रोजन कितना दिया गया है, 40 ml, 40 ml। जितना भी नाइट्रोजन है उसका 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए क्या, तुम्हारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए 3 into 40, that will be 120, 120 ml होना चाहिए। बट हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 40 ml दिया गया है। तो मतलब ये रिएक्शन इस तरह से तो पॉसिबल नहीं लग रहा हमें, इस तरह से तो नहीं लग रहा पॉसिबल। चलो एक और तरीका है, एक तरीके से और हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हाइड्रोजन जो है वो दिया गया है 40 ml। अगर हाइड्रोजन तुम्हें 40 ml दिया गया है, तो नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए तुम्हारे पास, यू नो व्हाट, कितना, नाइट्रोजन तुम्हारे पास होना चाहिए 40 का 3 गुना, लाइक 40/3, 40/3। ये कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 13.3 आई गेस, हाँ ना, इतना ही होगा, 1 एक उधर 13.33, कितना होना चाहिए 13.3, 13.33 ml। बट नाइट्रोजन कितना दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है 40 ml,
तो अभी तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जो है रिएक्शन का फ्लो जो है कुछ इस तरह से लेकर आओगे कि तुम्हारा जो नाइट्रोजन है वो तुम्हें कितना दिया गया है, वो तुम्हें ज़्यादा दिया गया है या फिर कम दिया गया है। वो तुम्हें ज़्यादा दिया गया है। देखो ना, हाइड्रोजन तो पूरा खत्म हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन तुम्हें ज़्यादा चाहिए पर तुम्हारे पास कम है, तो मतलब हाइड्रोजन जितना है वो तो चला जाएगा। बाकी रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन बच जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तो तुम्हारे पास नाइट्रोजन बच जाएगा। तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितना होगा तुम्हारे पास, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन होगा लाइक एक्चुअल अमाउंट कितना है 40 ml और यूज कितना होगा 13.33। तो अनरिएक्टेड कितना बचेगा, अनरिएक्टेड तुम्हारा होगा कितना होगा 26.6। 26.66 ml तुम्हारा जो है नाइट्रोजन अनरिएक्टेड होगा, जो कि बचा हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है तुम्हारा। एंड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस हिसाब से तुम अमोनिया का जो है वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब तुम अमोनिया का वॉल्यूम निकालो, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो कैसा है कि एक N2 तुम्हें दे रहा है कितना 2 NH3। इसी तरह समझो कि 1 ml अगर उसका दे रहा है 2 ml अमोनिया का, तो तुम्हें 13.3 ml कितना देगा, जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी 26.66 ml अमोनिया। तो तुम्हें इतना अमोनिया जो है वो मिलेगा। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। इस तरह से जो गेरी-सेक का लॉ अगर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा। तुम्हें अनरिएक्टेड मास भी पता चल सकता है, मतलब वॉल्यूम पता चल सकता है। और ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है ना, तो इसको क्विकली नोट कर लो। उसके बाद हम जो है आगे करेंगे 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के, देन आफ्टर हम लोग एंड करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है, सो आई एम erasing 1 2 3 4 and 5। गुड। अब देखो कोई एक रिएक्शन याद करो। रिएक्शन याद करते हैं, हाँ सिंपल रिएक्शन लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन करवाने से पहले मैं एक चीज तुम्हें जो है वो बता दूं कि पहले बता चुका हूं, 1 DM³ बराबर होता है हमेशा 1 लीटर के, बराबर होता है 1000 ml के, और ये बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये चीज तुम लोग जो है ना के पॉइंट कर लो, नोट कर लो, याद कर लो, रट लो इसको, जैसे भी करना है। और ये चारों एक दूसरे के बराबर है। दिस ऑल 4 क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर, ये तुम लोगों को दिमाग में रखना है। अब आगे एग्जाम्पल करते हैं। SO2 कंबाइन होता है O2 के साथ, देता है SO3। ठीक है ना, कुछ इस तरह होगा। देखो बैलेंस है, 2 सल्फर 2 सल्फर 2 to the 4 2 6 2 to the 6 6। ओके, गुड हो गया। सपोज करो कि तुम्हें सल्फर का दिया गया है कितना वॉल्यूम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन गिवन 89.6 DM³ ऑफ सल्फर, और तुमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, तुमसे ये पूछा गया है। तो करते हैं इसको सॉल्व, किस तरह होगा। देखो बैलेंस इक्वेशन पे आओ। मैंने तुम्हें बताया था कि इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहले रेफरेंस को देखना है कि रेफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड तुम्हारा है ये बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन को देखो,
बैलेंस इक्वेशन तुम्हारा जो है वो क्या है, बैलेंस इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन क्या शो कर रहा है, इसको देखो, 2SO2 इन दोनों के बीच में रिलेशन है, उसको भूल जाओ, वो है ही नहीं तुम्हारे लिए, छोड़ दो उसको। अभी इसको देखो, ध्यान दो, 2SO2 सॉरी 2SO2 requires how many oxygen, 1 oxygen, you know what, कितना, 1 oxygen। ऐसा भी तो कह सकते हो ना कि यू नो व्हाट के 44.8, दो का मतलब क्या है, 2 मोल मतलब 1 मोल होता है 22.4 के बराबर, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है 22.4, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो SO2 का वॉल्यूम यू नो 44.8 dm³ होगा, और 44.8 dm³ अगर SO2 पे है तो फिर ऑक्सीजन क्या कितना होगा, ओके सो अगर 44.8 dm³ SO2 का दिया गया है तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा या कितना तुम्हें चाहिए, वो चाहिए 22.4 dm³। इसी तरह अगर इसका 1 dm³ होता तो उसका कितना चाहिए होगा, 22.4 को डिवाइड करोगे 44.8 से, राइट। इसी तरह अगर चे नजर आ रहा है, हाँ तुम्हें कितना दिया गया है, 89.6 दिया गया है, तो 89.6 dm³ के लिए कितना चाहिए होगा, इस सारे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 89.6 से, राइट, इस सारे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो इससे, 22.4 का टेबल इसको लगेगा 2 टाइम, 1/2 होगा, 2 का टेबल इसको लगाओ, कितना लगेगा, 8 को लगेगा 4 टाइम, 9 को भी 4 टाइम लगेगा, 1 उधर जाएगा 8, दैट विल बी 44.8, तो द फाइनल आंसर विल बी 44.8 dm³। ओके, सो इस तरह तुम जो है ना बता सकते हो कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। अब बिल्कुल शॉर्टली समझ जाओ इसको, इतना सारा ये सोल्व करने के बगैर भी हम इसको कर सकते हैं। देखो ना, रेशो देखो, रेशो क्या है, गेल-लीसेक लॉ एमए थोड़ी पढ़ा है, इतना टाइम दिया है तो इसको एप्लीकेशन उसके इस्तेमाल करो। गेल-लीसेक लॉ के हिसाब से ये क्या है, 2:1 का रेशो है, तो मतलब यहाँ पर जितना वॉल्यूम होगा उसका आधा इधर होगा, राइट, जितना भी इधर होगा उसका आधा इधर ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 89.6 है तो इसका कितना होगा, ऑब्वियसली इसका आधा ही होगा, तो 89.6 को 2 से डिवाइड करो तो तुम्हारा आएगा 44.8, तो 44.8 तो इसका जवाब है। तो ये चीज तुम एमसीक्यूज में इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है ना, रादर देन सॉल्विंग दिस होल, तुम इसको रेशो के हिसाब से गेल-लीसेक लॉ अप्लाई करो एंड सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, वॉल्यूम रिलेशनशिप का जो है मैंने 1-2 प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व कराए हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, तुम लोग इसको देखो, एंड यूनिट की कन्वर्जन सॉरी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि कन्वर्जन किस तरह होती है, और कोई भी इसमें वो चीज नहीं है कि dm³ में दिया गया होता है वॉल्यूम, cm³ में पूछा जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, तुम लोग कर सकते हो, सिंपली उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। अगर cm³ में दिया गया है, dm³ में मांग रहा है, तो 1000 से डिवाइड करो वॉल्यूम को। तो खैर सॉरी, इस तरीके से तुम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर तुम लोगों को कोई भी इसमें मुश्किलात है, कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, मिस्टेक है, मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर जो है न्यू वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ही जल्द तुम लोगों से मुलाकात होगी एक न्यू एक्साइटिंग टॉपिक के लिए। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, चूंकि मैंने न्यू चैनल बनाया है तो मैं यही मेरा मोटिव है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है उनको कवर करूं जितना मुझसे हो सकता है। तो तुम लोग काइंडली जो तुम लोगों को टॉपिक जिसमें ज़्यादा यू नो व्हाट के हो रही है मुश्किलात, तो मुझे कमेंट डाउन कर दो, मैं इसकी एक लिस्टिंग कर दूंगा, फिर मैं उस हिसाब से उस पर जो है प्लेलिस्ट बनाता जाऊंगा और उनको मैं करूँगा, सॉर्ट आउट करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो तुम लोग जो है कमेंट में मुझे बताओ, एंड टिल देन ख्याल रखना अपना, गुड बाय।